हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ट्रेन हैदराबाद स्टेशन पर रुकी हुई थी और मेरे कंपार्टमेंट में से धीरे धीरे सारी सवारियाँ उतर गई। अब डब्बे में सिर्फ मैं अकेला ही था। ओहो, आज मैं फिर अकेला ही रह गया। अब मैं क्या करूं? क्या मैं यहीं पर उतर जाऊं? डर के कारण मेरे माथे पर पसीना स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैं यानी राहुल पटनगर स्थित एक बैंक में कार्यरत था। मैं रोज ही काठगोदाम स्थित अपने घर से सुबह 8 वाली ट्रेन से पटनगर जाता था और शाम को 5:30 बजे पटनगर से बैठता था। अक्सर लेट हो जाने के कारण 9 या 9:30 बजे तक रात तक काठगोदाम पहुंचाती थी। मैंने टिकट के झंझट से बचने के लिए मानसिक सीजन का टिकट बनवा रखा था। काठगोदाम तक अक्सर ही गिनी चुनी सवारियां होती थी, क्योंकि ज्यादातर सवारियां हैदराबाद की होती थी और हैदराबाद स्टेशन पास ही उतर जाती थी। काठगोदाम को वैसे भी आखिरी स्टेशन होने के कारण ट्रेन को वहां तक ही जाना होता था। मेरा डर का कारण मेरे साथ रास्ते पर घटने वाला अजीब सा वाक्य था, जिसका रहस्य मैंने आज तक समझ नहीं पाया था। वैसे तो पिछले 2 वर्ष से इस ट्रेन में मैं सफर कर रहा था और हैदराबाद स्टेशन के बाद इस कंपार्टमेंट में अक्सर मैं अकेला ही रह जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से अक्सर मुझे कुछ अजीब से डरावने किस्म के अनुभव हो रहे थे। पिछले लगभग 2 महीने से कभी कभी किसी दिन हैदराबाद से ट्रेन निकलने के बाद कुछ मिनट में सारी लाइट ऑफ हो जाती थी। बाहर की ओर बस अंधेरा और गुप ही अंधेरा हो जाता था। मुझे अजीब सी एक आवाज पुकार रही थी। आश्चर्य तो यह बात है, उस दिन ही होता था जिस दिन मैं कंपार्टमेंट में अकेला ही होता था। मधु, तुम मेरी हो, आओ देखो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आओ आओ ना, लेकिन रुको, मैं अभी सिर्फ तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम मेरी हो। फिर एक गहरी सांस लेने की आवाज आती है, जिससे पूरा कंपार्टमेंट रात के रानी के फूल से खुशबू से भर जाता है। पर तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने अवश्य आऊंगा। तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, ठीक है ना? अच्छा, मैं चलता हूँ। और फिर अचानक डब्बे में लाइट आ जाती है और बाहर का दृश्य साफ नजर आने लगता है। हे भगवान, मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाती थी। अब तक पिछले 2 महीने से कम 8 या 9 बार यह घटना घट चुकी थी और आज फिर वही लग रहा था, क्योंकि एक बार फिर आज कंपार्टमेंट खाली था। मेरा मन बहुत ही डर रहा था। आखिर कुछ सोचकर मैंने सड़क से ही काठगोदाम जाने का निर्णय किया और मैं डब्बे से उतर गया। स्टेशन के बाहर आकर देखता हूँ तो दूर तक ऑटो रिक्शा वाला कोई नजर नहीं आया। ये तो बड़ा ताज्जुब का विषय था। हैदराबाद स्टेशन पर हमेशा कोई ना कोई ऑटो रिक्शा वाला जरूर मिलता था। हार कर मन महसूस कर ट्रेन से ही जाने का निश्चित किया और मैं ट्रेन में वापिस आया और उस डब्बे को छोड़कर दूसरे डब्बे में आकर बैठा था। वैसे ट्रेन चल पड़ी जैसे मेरे ही वापस आने का इंतजार कर रही हो। दूसरे डब्बे में बैठकर आने का कारण यह था कि उस डब्बे में कुछ सवारियां दिखाई दे रही थी। अपनी सीट पर बैठते ही मैंने आंखें बंद कर लिया और गहरी सांस लेने लगा, क्योंकि इस दौरान भाग में मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। कुछ सांस नियंत्रित होने के बाद अपनी बोतल में से थोड़ा पानी पिया और फिर एक बार नजर घुमा के देखता हूँ तो एकाएक मेरा चीख निकल गई। हाथ से बोतल गिरकर ट्रेन के फर्श पर गिरी। मैंने क्या देखा? जिनको सवारियां समझकर मैंने बैठा था उनका चेहरा एकदम सफेद था और उनकी कुछ कलगी जैसी लगी हुई है। पर गौर से देखने पर पता चला कि असल में एक वह के ऊपर एक कुछ सफेद रंग के कट्टे रखे हुए थे, जिन्हें मैं कुछ और ही समझ बैठा था। असलियत जानकर मेरे जान में जान आ गई, लेकिन अब मुझे दूसरा डर सता रहा था। हे ईश्वर, मेरी मदद करना। यह कंपार्टमेंट में खाली ही तो था। मैंने जल्दी से हनुमान चालीसा अपने बैग से निकाला और हाथ में रखा और मन ही मन में पढ़ने लगा। मैं बहुत ही बुरी तरीके से डर रहा था। मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। ट्रेन चलने की आवाज धड़ धड़ करने से सीने में उतर जाती थी। उस पूरे सन्नाटे में लगातार आती हुआ आवाज जैसे मेरे हृदय की धड़कन को बयां कर रही थी। हालांकि मैं कभी भूत प्रेत जैसी चीजों पर कभी भरोसा नहीं करता, लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने अपने घर के बगल दुर्गा माँ का मंदिर था, वहाँ के पुजारी से अभिमंत्रित ताजिब बनवा लिया था और अपने पास टॉर्च भी रखा था। साथ ही पंडित जी की सलाह पर मैंने एक चाकू और थोड़ा सा गंगा जल भी अपने पास अवश्य रखा था। मैंने उस ताजिब को अपनी बाह में बांधे रखा था, माचिस और चाकू अपनी गोद में ही रखा था और टॉर्च को अपने हाथ में रख लिया। मुझे पता था अब वह स्थान आने ही वाला था जहाँ वहाँ हादसा मेरे साथ होता था। पता नहीं, आज बहुत ही डर लग रहा था। दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। खुद को किसी तरह से नियंत्रित करते हुए मेरा सब्र टूट रहा था। तभी एक जोर की आवाज के साथ जैसे ही सारी लाइट बंद हो गई, बाहर भी गुफ अंधेरा छा गया था। लेकिन यहाँ आश्चर्य, मेरी टॉर्च भी नहीं जल रही थी। मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पीछे पलटकर देखा, जहाँ पर सफेद बैग लटके हुए थे वहाँ 2 सफेद साए तैरते हुए नजर आए, जो वहाँ तैर रहे थे, जो उसके चेहरे पर बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए हुए थे। अचानक वही आवाज वातावरण में गूंजती है, मधु आओ। हाँ, आज तुमने बिल्कुल ठीक किया है जो इस डब्बे में बैठ गई हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। और ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुमने ये क्या ले रखा है? ताजिब, गंगा जल, हनुमान चालीसा
हा हा हा। ऐसा लगता है तुम्हें मुझसे बहुत डर लग रहा है। नहीं, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और एक जोर से रोशनी हो जाती है जिसकी वजह से मेरी आंखें बंद हो जाती है। हेलो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। इसकी आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय।